तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका कॉमिक भंडार के एकदम तड़कते भड़कते वीडियो में, जहाँ पे आज अपन बात करने वाले हैं कैंग के बारे में। क्या आखिरकार कैंग द कॉन्करर है क्या चीज, कौन है वो, क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब सब कुछ A to Z। क्योंकि अगले ही महीने हमको एक मूवी दिखने वाली है जिसका नाम है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, जिसमें हमको कैंग भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि हमको कैंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए तुम्हारे सामने ये वीडियो है। तो मेरे को पता है कि आप सबका टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए मैंने इस वीडियो को मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया है। फिर भी मैं पर्सनली तुमको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि इस वीडियो को तुम पूरा देखो, क्योंकि कैंग की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड कंफ्यूजन से भरी हुई है। फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि ये आपको बहुत ज्यादा सीमलेसली मैं समझाऊं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। तो अभी तक हमको एमसीयू ने कैंग के बारे में क्या बताया है। अकॉर्डिंग टू एमसीयू हमको अभी तक जितने भी इवेंट्स देखने को मिले हैं, लाइक टोनी का वो केव में आर्क रिएक्टर बनाना हो या फिर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होना, उन सब के पीछे अपने कैंग भैया का हाथ है। तो अगर मैं कैंग के पावर के बारे में बताना जाऊँ तो कैंग का जो पावर होता है वो टाइम मैनिपुलेशन है। मतलब ये बंदा बहुत ही गंदी तरीके से टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। लाइक अगर कोई, मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर भाई की कोई गर्लफ्रेंड है एंड गर्लफ्रेंड मना कर देती तो भाई जाकर टाइम ट्रैवल कर लेंगे। मच्छर भूसड़ी के वीडियो बनाने नहीं दे रहे तो कहा था मैं, अगर भाई को कोई मच्छर भी काटते हैं तो भाई टाइम ट्रैवल करके मच्छर की गांड मार लेंगे। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मोटी चूत तेरी टट्टों के सौदागर। फिर भाई को हगना है एंड वो ऐसी जगह में जहाँ पे वो हग नहीं पाएंगे तो टाइम ट्रैवल करके हग के आएंगे। भाई इस कदर से टाइम ट्रैवल करते हैं, मतलब किसी ने सोची ना होगी। सच में भाई को टाइम ट्रैवल करने में ऑर्गेज़म फील होता है। बहन के लोड़े मच्छर वीडियो बनाने नहीं दे रहे। तो खैर अब बात कर लेते हैं कैंग की कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में, क्योंकि मार्वल इसमें से बहुत सारा माल उठाने वाला है। तो खैर आज से बहुत साल के बाद 30th सेंचुरी में एक बंदा एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है नथानियल रिचर्ड्स, जो कि एक साइंटिस्ट भी है। अब इस बंदे के जीवन में कुछ भी नहीं है एंड ये बहुत ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हर एक इंसान में एक चुल मची रहती है अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए एंड ये भी बस वही करता है। अब उसको जब पता चलता है कि इसके ग्रैंड 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 दादाजी रीड रिचर्ड्स थे एंड उसके साथ साथ भाई को वसीयत पे टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला भी मिल जाता है एंड भाई को ठहरा अपने साइंटिस्ट इंसान, तो भाई ने डायरेक्टली बना दिया टाइम ट्रैवल मशीन। अब जैसा कि मैंने ये बताया था कि ये बंदा 30th सेंचुरी के टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है एंड 30th सेंचुरी बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है एंड वहाँ पे अनडिवाइंड वेपन भी एग्जिस्ट करती है एंड उसी टाइम में वहाँ पे एक वॉर भी चालू रहता है। तो भाई की बहुत बुरी तरीके से गांड फटी रहती है। तो भाई अपने टाइम ट्रैवल करके बाबा आदम के जमाने में पहुंच जाते हैं कहीं इजिप्ट में। तो इजिप्ट के लोग ये सब फ्यूचरिस्टिक एंड अंडरवर्ल्ड सी चीजें देख के एकदम बौखला जाता है एंड हैरान परेशान हो जाता है। एंड ये अपना जो नथानियल रिचर्ड है वो एक नंबर का लसन इंसान रहता है एंड पावर का बहुत ही ज्यादा भूखा रहता है। तो ये सब देख के भाई मौके पे चौका मार लेते हैं एंड भाई बहुत ही भयंकर तरीके से उन सब के ऊपर रूल करने लगते हैं। एंड यहाँ तक पहुंचने के बाद भाई अपना नाम चेंज कर लेते हैं एंड रखते हैं रामाटुट। अब कुछ समय के बाद इजिप्ट में जितने भी लोग थे वो अपने भाई को एज ए गॉड ट्रीट करने लगे, जो कि अपने भाई को चाहिए था। अब ये सब ऐसे ही बहुत सालों तक चलते रहा। कुछ समय पश्चात अगर आप लोगों ने एक्समैन अपोकलिप्स देखी होगी तो वहाँ पे जो काला मुंह वाला बद्दी शक्ल का अपोकलिप्स हमको देखने को मिला था, वो भी इजिप्ट में कई सालों पहले रूल करता था। तो मार्वल वालों ने क्या क्या इन दोनों की स्टोरी को मर्ज कर दिया, क्योंकि स्टोरी को भी इंटरेस्टिंग बनाना है ना। तो दोनों स्टोरियों को मर्ज करने के बाद इन दोनों की राइवलरी बहुत सालों तक चलती रही एंड इन सब के बीच में हमको रामाटुट एंड एवेंजर्स के बीच में फाइट दिखाने को मिला और तो और फैंटास्टिक फोर को भी इसमें घसीट लिया। अब अपने रामाटुट भैया इन सबको पछाड़ देते हैं क्योंकि इनके पास अंडरवर्ल्ड से फ्यूचरिस्टिक वेपन्स होते हैं। अब ये सब बहुत सालों तक चलता रहा एंड अपने रामाटोट भैया ये सब ऑर्गेज़म लेते लेते थक गए एंड लास्ट में वो बोर हो गए। तो ये सब चीजों के बाद वो एक प्लान बनाए कि वो जाके मॉडर्न एवेंजर्स के साथ लड़ेंगे एंड उनको भी पछाड़ फेंकेंगे। तो जब अपने रामाटोट भैया ने टाइम मशीन को चालू किया तो वहाँ पे वो गलती से 40th सेंचुरी में पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉर चालू रहता है, मगर इतना ज्यादा एडवांस नहीं होता। वहाँ पे हाईटेक वेपन्स का तो यूज रहता है, मगर वहाँ पे जितने भी बारबेरियंस थे उनको प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं आता था। तो भाई जब वो सब जाके देखते हैं तो वो एकदम आराम से समझ जाता है ये सब तो एकदम नूब है एंड इन सबको भी लपेटे में ले लेते हैं। फिर इन सबको ऊपर कॉन्करर करने के बाद आखिरकार भाई अपना नाम चेंज करते हैं एंड रखते हैं कैंग द कॉन्करर। तो भाई दुनिया जमाने में जितने भी प्लैनेट्स एंड एलियंस थे उन सब के ऊपर कॉन्करर कर लेते हैं। भाई के गान में फिर से खुजली होती है एंड वो टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं मॉडर्न एज में, जहाँ पे हमको एवेंजर्स देखने को मिलते हैं एंड एवेंजर्स इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनको पता नहीं था कि कैंग क्या है, कौन है, क्या जीव है, क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब कुछ भी नहीं। फिर कैंग क्या करता है, वो एक एक करके जितने भी एवेंजर्स है उनको प्रिजन में
कैद करता है और पूरे टाइम को कॉन्कर करने लगता है, मगर किस्मत से कैप्टन अमेरिका को उसके साथी बचा लेते हैं। फिर कैप्टन अमेरिका सबको बचाते हैं एंड अवेंजर्स असेंबल बोल के कैंग के गांड पे लात मार के कैंग को भगा देते हैं। ये सब बकचोदी चलती रहती है एंड मार्वल वालों को और एक आइडिया आता है एंड वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं वेरिएंट का कॉन्सेप्ट। अब वेरिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो खुद एक वीडियो डिजर्व करता है। इसका वीडियो जल्दी आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना, साथ साथ इस वीडियो को लाइक मार दो अगर तुमको ये वीडियो एंगेजिंग लग रहा है तो। अब वेरिएंट के फॉर्मूले के बाद कैंग जब भी टाइम में आगे पीछे होता है तो वो एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी जनरेट करता है एंड मल्टीपल ऑल्टरनेटिव रियलिटी एक मल्टीवर्स को जन्म देती है। तो ये सब बकचोदी के बाद अपना कैंग फिर से टाइम ट्रेवल करता है एंड पहुंच जाता है 20th सेंचुरी में। वहां पे जाके एक सिटी को एस्टैब्लिश करता है जिसका नाम है टाइमली सिटी एंड वहां का मेयर बन जाता है एंड खुद का नाम रख लेता है विक्टर टाइमली। उसी के साथ साथ वो एक जगह को भी एस्टैब्लिश करता है एंड उसका नाम हो क्रोनोपोलिस। अब ये जो क्रोनोपोलिस है वो टाइम से भी आगे एग्जिस्ट करता है, मतलब वहां पे टाइम एंड स्पेस अलग तरीके से बिहेव करता है, जिसको प्रोबेबिलिटी हमने एंटमैन क्वांटमनिया के ट्रेलर में ही देखा था। एंड हाँ, ये कैंग का घर भी है। अब ये सब चीज कई सालों तक चलती रहती है एंड कैंग जितनी भी बार टाइम ट्रैवल करता है उसका एक वेरिएंट बनता ही रहता है। अब इतने सारे वेरिएंट मार्वल के कॉमिक्स में हो चुके थे, उन सब की वजह से काउंसिल ऑफ कैंग इंट्रोड्यूस होता है जहाँ पे मल्टीपल कैंग्स लोग की काउंसिल होती है। अब इस पूरी काउंसिल में एक कैंग होता है जो कि अपने आप को प्राइमरी कैंग का नाम दे देता है एंड ये दो अलग अलग कैंग के साथ मिलकर काउंसिल में जितने भी कैंग्स थे उन सबको एक एक करके मारना शुरू कर लेते हैं। जब आखिर में ये तीनों कैंग बचते हैं उसमें जो प्राइमरी कैंग होता है वो इन दोनों को भी मारने की कोशिश करता है, जिसमें से एक को मार भी देता है, मगर दूसरे को मारने के समय में इमोर्टस आके उसको रोक देता है और उसको ले जाता है लिम्बो में। अब ये जो इमोर्टस है वो भी एक कैंग का ही वर्जन है, फ्यूचर वाला। अब जब अपना प्राइम कैंग सबको मारने के बाद फिर से बोर हो जाता है एंड फिर से वो चल जाता है इजिप्ट, अपना रामाटूट बन के अपनी गॉड वाली लाइफ जीने लगता है। तो फिर वो सोचता है अब उसको मारने मरने में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वो एक शांति प्रिय इंसान बन जाता है एंड टाइम के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने लगता है। लेकिन तब उसकी मुलाकात होती है टाइम कीपर से। अब टाइम कीपर सच में कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करते हैं, वो रोबोट नहीं है। अब टाइम कीपर्स इमोर्टस को देख के बोलते हैं कि तू एक काम कर, अभी तक जितनी भी रियलिटीज है उन सबको मिला के एक रियलिटी बना जिसको कोई छेड़छाड़ ना कर सके एंड यही तुम्हारा काम है। तो अभी तक हमने जिस ही हू रिमेन्स को देखा था वही है इमोर्टस। अब जो हमको कहानी देखने को मिलेगी वो पॉसिबिलिटी प्राइम कैंग की होगी, मगर प्राइम कैंग एंड इमोर्टस के दोनों के लिए खतरा है वांडा एंड वांडा के बच्चे। इसका मतलब जो हमको एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी उसमें सबसे लीड कैरेक्टर हमको वांडा ही देखने को मिलेगी। अब ये था अपने कैंग का ओरिजिन। हमको जो एंटमैन क्वांटमनिया में कैंग दिखने वाला है वो इस मूवी का विलन नहीं होगा, इनफैक्ट वो अपना प्राइम कैंग भी नहीं होगा, वो एक कैंग का अच्छा वाला वेरिएंट होगा जो कि मूवी में एंड में मर जाएगा। फिर उसके बाद एंट्री होगी हमारे प्राइम कैंग एंड वो सबकी एक एक करके गांड मारेगा। तो मैं तुमको मिलता हूँ वेरिएंट वीडियो के साथ। तब तक अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर लेना। एंड हाँ, देखते रहे सुनते रहे कॉमिक भंडार।